16 दिनों में क्या कोई अब तक आपके पास आया हाल जानने के लिए, क्यों बैठे हैं ये जानने के लिए? नहीं, कल सिर्फ जिला से प्रशिक्षु IAS आए हुए थे एस कुमार जी। उसने मांग पत्र को लेके गया है, बोला कि मैं उपायुक्त महोदय से बात करूँ। कल जिला से प्रशिक्षु IAS यहाँ पर आए, मांग पत्र जो आपका है वो लेके गए और जिला उपायुक्त से बातचीत करने का आश्वासन दिया। खबरें जो लगातार आपके विषय में यहाँ पर आ रही है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तो आप शॉर्ट में बता दीजिए कि मांगे क्या है प्रमुख आपकी? देखिए, मांगे हमारी जो है वो आज के दौर में जो व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, जैसे मान के चलिए हमारा एक मुद्दा गैस का भी है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, देखिए लोगों को समय आज गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो कि आज के दौर में कोयला लकड़ी पे खाना लोग बनाना बंद करते हैं। तो कम से कम प्रखंड स्तर से तो लोगों को BDO साहब को चाहिए था कि गैस की जो समस्या है उसको दूर कर ले, ताकि लोगों को समय पर गैस मिल सके। राशन का काला बाजारी तो उसका पूरा साक्ष्य हम लोग दे रहे हैं कि इतना राशन चोरी हुआ है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो तीसरा मामला है राशन का। पानी की समस्या हम लोग का है, और जो TRW ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप जो हम लोग खरगडिहा मांग किए, उससे 5 प्रखंड का जो फायदा होगा, गाँवा, तिसरी, राजधनवार, देवरी, जमुआ। अभी देखिए लास्ट प्रखंड है गांडे, वहाँ बन गया। डुमरी में बन रहा है, उसके बाद गिरिडीह जिला का कौन प्रखंड है उधर, जो बता दें। वहाँ बना चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम यहाँ अगर भी बन जाती है तो 5 प्रखंड की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए खरगडिहा और पूर्व बिंदु में 2 जगह जो है ग्रामीण जलापूर्ति योजना बना हुआ है, उसके बावजूद भी आज किसी को पानी नहीं मिल रहा है। तो आप इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं? आप देख लीजिए अभी हर एक क्षेत्र में बहुत जगह जो है, अभी चल जाइए आप यहाँ शिवपुरी, वहाँ देखिए 50 बेड का हॉस्पिटल बन के पड़ा हुआ है, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, माइंस को लेकर भी सब आपने सवाल खड़ा किए हैं? हाँ, माइंस में हम खड़ा किए हैं कि जैसे किसी को अगर लीज मिलता है तो लीज में काम करें, लेकिन सरकारी ज़मीन में अगर वो पत्थर निकाल रहा है, गैर मजरूआ ज़मीन है। अगला बार हम लोग जब बैठे थे, हम लोग यहाँ टीम बना के भेजे थे, CO साहब गए थे, नापी हुआ था, तो गैर मजरूआ ज़मीन मिला था। गैर मजरूआ ज़मीन में विभाग फिर उसको 8 लाख का जुर्माना मारा। अब 4 लाख रुपया लेके फिर उसको स्थगित मिलवा के चुप लगा दिए। अच्छा, पिछला 17 दिनों से आप लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। BDO साहब जो हैं प्रतिदिन यहाँ आते और जाते हैं, कभी उन्होंने आपसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया अब तक? देखिए, मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ कुशलक्षेम? हाँ, बस मुद्दों पर बात नहीं? मुद्दे पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। आए गए, जिस तरह पहले मान लीजिए बातचीत होती है, खड़े होकर तो बात होती है, फिर अपना निकल। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपूर्ति वालों से, खदान वालों से और दूसरे लोगों से आप लोग बैक डोर या फिर बंद कमरे में डील कर लेते हैं इन धरना प्रदर्शन के नाम पर। कभी एक भी साक्ष्य कोई दे सके? हमने 2017 से आंदोलन स्टार्ट किया, 2017 से आज तक कोई एक भी व्यवस्थित कर ले कि बैकडोर से हमने कभी पैसा लिया है। पिछला आंदोलन जब आप लोगों ने समाप्त करने का घोषणा किया, पिछला आंदोलन 37 दिनों का जब समाप्त करने का घोषणा किया, तो इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियों में आने लगी कि आप लोग जो है सो बंद दरवाजे में सौदेबाजी कर लेते हैं। देखिए, ये जो है ना, जनता इस बात को समझने लगी है। आप हमको बताइए कि अगला बार 37 दिन बैठे सरकार आ गई, अगर सरकार आई तो बात तो माननी होगी। और हमने बोला खुले हम चैलेंज के साथ बोलते हैं जब वो कि भाई अगर आप हमको चोर कह रहे हैं, पब्लिक चोर नहीं कहती, यहाँ की जो नेता है जिनको यहाँ से पैसा लेना है, वो उसमें अकबकाहट रहता है कि साला हमारा रोजी मर जाएगा। अभी हराम का पैसा 30-40-50 हज़ार महीना जाता है उसको। हम बोले ना कि 1 साल हमने चुप लगाया, समस्या तो है। क्या आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं धरनों के कारण? देखिए, हम भेलोर अगले साल गए थे, हमारा लीवर और लंग्स में सूजन है, चल रहा है, तो वही हमारा समस्या है कि 2 है एस्मोफिलिया वगैरह बढ़ता है। अभी तो फिलहाल परसों जांच करवाए, जॉन्डिस भी हो गया है। तो समस्याएं है। भूख हड़ताल के कारण 2023 में जो आमरण अनशन किए थे उसमें हमारे सलाइन नहीं हो पाई थी, 100 घंटा के ऊपर हो गया था। उसमें SDO और SDPO साहब को बहुत मैनुअली टॉर्चर किए थे, तो उस कारण से उसी समय से हमारा शरीर डैमेज हुआ था। लेकिन आप जो पैसे वाली बात जब बोल रहे थे उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि लोग, जो नेता कहता है कि हम चोर हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, तो भाई हम छोड़ देते हैं, आप करिए ना उस चीज़ को। हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम चोर हैं, आप ईमानदार हैं, तो उस विषय पर बोलिए कि नहीं बोलिएगा, समस्या समाप्त नहीं होगी। जमुआ प्रखंड में सैकड़ों समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि वर्ग के लोग हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर बैठे, पिछला बार भी बैठे, इस बार भी बैठ रहे हैं, और दूसरे लोगों को क्या ये मुद्दे दिखते नहीं हैं?
ये उसकी समस्या है, लेकिन मेरा जीवन काल हमारे पिताजी भी राजनीतिक से थे, तो बचपन में हर जगह हमको ले जाते थे, और जिस जगह मैं हूँ उस जगह के लोगों से अगर मिलते थे ना, तो 2 से ढाई घंटा 3 घंटा तक बैठना पड़ता था इंतजार। मेरे प्रश्न का एक सटीक उत्तर दीजिए आप। इस धरना के आड़ में आपका कोई निजी हित तो नहीं छिपा हुआ है? बात करिए हाँ। निजी हित अगर मामला छिपा है, कोई भी लीडर, कोई भी पब्लिक कह दे कि ये मेरी निजी मामला है, तो मैं अभी उठ के चल जाऊंगा। पिछले बार तो मंत्री आ गए, लेकिन आप लोगों की मांगों पर जो आश्वासन मिला पूरा नहीं हुआ, तो इस बार किस उम्मीद से बैठे हैं? कौन आ जाएंगे? मुख्यमंत्री आ जाएंगे? देखिए, अब जो भी है, अभी यहाँ की जमुआ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, हम उनसे भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि जनता आप सबों को वोट करती है। अगर ये जनहित मुद्दा है, इसको ख़त्म करिए। अगर इस पर आप लोग अगर आवाज़ अगर चुप्पी साधे हुए हैं, तो कारण क्या है उसको भी क्लियर करिए। आपूर्ति में महाभ्रष्टाचार का आप लोग एविडेंस दिए, साक्ष्य दिए, हुआ कुछ क्यों नहीं? ये तो जनता को समझना होगा ना कि सारे प्रूफ हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी केस नहीं हो रहा। और यहाँ का कोई बड़े नेता लोग भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम सोशल मीडिया के साथियों को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया के तहत एक दूसरे नेता के चलते से आप लोग लड़ते हैं। अरे भाई, कम से कम इस मुद्दे के लिए भी बोलिए ना। अच्छा, हमारी समस्या उस पर बोलिए। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, आज़ादी का 80वां वर्षगांठ है, तो जमुआ प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर तो आप देख रहे हैं, आपकी चिंता जाहिर हो रही है, लेकिन आप इस विशेष अवसर पर जो है तो क्या कहेंगे जमुआ प्रखंड के लोगों को? जमुआ की जनता को तो हम बार बार एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जमुआ में वोट के समय आपकी चिंता नेताओं को रहती है, वोट लेने के बाद कोई चिंता नहीं, उसकी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। और हम लोग भी कब तक लड़ेंगे? हम तो बोले कि भाई जब तक हमारी सांस चलेगी हम आपकी जो भी समस्या उसके लिए हम लड़ेंगे, लेकिन हम अकेले कब तक लड़ते रहेंगे? इसलिए ज़रूरत है सबों को लड़ाई की ओर आने के लिए और अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए। ठीक है, जिस समय चुनाव आती है, जो अच्छा लगे, जिसको लगे उसको आप वोट करिए, लेकिन आपकी समस्या लड़ने के लिए कोई ना सांसद आ रहा है, न कोई विधायक आएगा, न कोई भी आएगा। जैसे कोई विधायक सांसद आएगा उससे सीधे कह देता है सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं। अरे भाई, सरकार कुछ भी है, आप अपना विधानसभा में बैठी ना, आप विधानसभा में धरना बैठ सकते हो, तो यहाँ क्यों ना बैठ सकते? अच्छा छोड़िए, ये प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन, विधायक मैडम, यहाँ के जो सांसद हैं, उनको आप अपने इस धरने के विषय में और आपकी जो 14 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों के विषय में क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, हम तो आपके मार्फत से कहना चाहता हूँ सारे यहाँ जो बड़े लीडर हैं उनको कि ये जन मुद्दा है, इसको आप हल करिए। आप लोगों को गैस की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, आप वो लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, आप राशन की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए, आंगनबाड़ी जो सभी चल रही है हर जगह, आज ग्रामीण क्षेत्र में प्ले विद्यालय खुल रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जो आंगनबाड़ी बनाया गया था कि छोटे बच्चे जब बैठने के लिए सिखाना चाहिए वहाँ, तो आज ग्रामीण क्षेत्र में प्ले स्कूल में जाके बैठ रहा है। तो जो सारी समस्याएँ हैं सब सारे चीज़ में, वो सब चीज़ जमुआ चौक को आप आए होंगे, उससे देखिए कितना गड्ढे भरे हुए हैं। आप एक दिन आपका टैक्स फेल हो जाए, फाइन मार देगा गाड़ी का। और हम लोग उतना सालों साल गड्ढा में क्यों चले भाई? आपको रोड कौन बनाएगा? उस पर ध्यान कौन नहीं देगा? इस सब विषय पर बोलना चाहिए उन लोगों को। और हम मांग करते हैं कि ये सारी समस्या को आप लोग हल करवाइए। आप लोग से हम लोग को बहुत उम्मीद है। हर किसी राजनीतिक दल को कोई ना कोई वोट करता है, और इसी उम्मीद से करता है कि भाई इनको वोट करेंगे तो हमारी समस्या को हल करेंगे, हम लोग को लड़ना नहीं होगा। और जब पब्लिक को लड़ना ही होगा तो फिर आपको वोट क्यों किया जाएगा? जिला प्रशासन और क्षेत्र के जो महानुभव है, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे गौतम सागर राणा यहाँ पर बैठकर इस धरना के माध्यम से पिछले 17 दिनों से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि क्षेत्र की जिन समस्याओं को लेकर ये धरना पर बैठे हैं, ये समस्याएं, ये मुद्दे, ये प्रॉब्लम्स इनका निजी और इनका अपना नहीं है। ये समस्या जमुआ प्रखंड के हर एक व्यक्ति का है। तो आगे बढ़कर प्रखंड के सभी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जिम्मेदारी को समझना होगा और समस्याएं जो है उन समस्याओं के प्रति मुखर होना होगा, आवाज़ उठाना होगा और जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि जब आप चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए आते हैं तो जो वादा और आश्वासन आप करते हैं उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए। ना केवल वोट लेने के लिए आप आइए, बल्कि जब आप जीत जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र का विकास करिए, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी जो बनती है उसका निर्वहन करिए।
तो 14 सूत्री अपनी मांगों के साथ पिछले 17 दिनों से जमुआ प्रखंड मुख्यालय के ठीक बाहर, मुख्य द्वार के ठीक बाहर धरना पर बैठे हैं गौतम सागर राणा। और ये कह रहे हैं कि इनका ये धरना क्षेत्र के लिए है और क्षेत्र के लोगों के लिए है। आवाज़ यहाँ से लगा रहे हैं, अपनी मांगों को यहाँ से पहुँचाना चाह रहे हैं प्रशासन और प्रतिनिधियों तक, और आग्रह कर रहे हैं कि आप इनकी बातों को सुने और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। देखने का बात यह है कि ये जो 17 दिनों से यहाँ पर एक तरह से बैठे हुए हैं धरना पर, इस बात को कितना महत्व देते हैं, कितना तरजीह देते हैं लोग, कितना तरजीह देता है जिला प्रशासन और क्षेत्र के जो महानुभाव और जनप्रतिनिधि हैं वो। धन्यवाद।